मैं बता रहा हूँ स्टोरी में होम्योपैथी की कैसे शुरुआत हुई। हाँ। मैं 1970 में गया था दिल्ली जमात में। अच्छा। वहाँ पे मुझको खांसी शुरू हुई। हाँ हाँ। बहुत दवाई ली, एलोपैथी दवाई ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो बड़े हकीम साहब के पास में गया, यूनानी दवा लिया, वहाँ से भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे वहाँ पे रामपुर में मेरे चाचा पढ़ते थे, जमात इस्लामी वालों का मदरसा है, वहाँ पे पढ़ते थे। तो वहाँ पे एक हबीबुर रहमान आज़मी एक मौलाना थे। उन्होंने जब मुझे खांसते हुए देखा तो मेरी ज़बान के नीचे 2 नन्ही सी गोलियाँ रख दी और मैं 10 मिनट भी नहीं लगा था कि मेरी खांसी बंद हो गई। तो मैं ये समझा कि ये मौलाना साहब कुछ जादू टोना या कुछ फूंक झाड़ किए हैं मुझ पर। तो मैंने उनके पास जाके कहा कि मौलाना साहब, मुझे आपने जो सिन्नी दी है मुझे बहुत फ़ायदा किया है, आप मुझे और दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बोले बेटा, मैं तुमको कोई जादू टोना नहीं किया हूँ, मैं तुमको होम्योपैथी की दवा बेलाडोना दिया हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अरे इतना तेज़ इलाज मुझे बताइए कैसा है, मैं यही सीखूँगा। तो उनके पास बी जैन की किताबें थी, वो बुकलेट थी, वो किताबें मैं लिया और जाके दिल्ली में मिस्टर बी जैन के पास में वहाँ पूरी किताबें बोला कि ये सब किताबें मुझको चाहिए। तो उस वक्त किताबें इंडिया में नहीं छपती थी, सब फॉरेन की किताबें रहती थी, जर्मनी की और इंग्लैंड की, ये सब किताबें मैं लेके आया था। तकरीबन इन्हें 6000 का उस वक्त मैं किताबें लेकर आया था। तो उस वक्त अहमद ख़ान इंग्लिश टीचर मुझको अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे। तो उनके पास जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि बोले मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं जैसे पढ़ाऊँगा वैसे तुम नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मैं जैसे पढ़ाऊँगा, जैसे कहूँगा वैसे अगर तुम पढ़ोगे तो कोई तुम्हारा सानी नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल हकीकत है। उन्होंने कहा कि किस दवा से क्या दवा बनती है, पूरी डिक्शनरी का उन्होंने 1450 दवाओं के नाम याद करवाए। उसके बाद में वो इम्तिहान लेते थे। जैसे बोलें कि वो चाय, तो मुझे फ़ौरन बोलना है थिया चाइनेंसिस। अगर वो बोलें कि बहरे रूम के किनारे उगने वाली प्याज, तो मुझे फ़ौरन बोलना है स्क्विला। अगर उसमें देर हो जाती थी, बोलते थे फिर से याद करो। तो पूरा इस तरह से उन्होंने 1450 दवाओं के नाम को याद करवाया। आज इन्हें ये पोजीशन है कि आप अगर मुझे नींद में से कोई दवा का पूछेंगे तो मैं उसका होम्योपैथी और इन्हें दोनों नाम मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने दिमाग के अंदर भर दिया था। उसके बाद में उन्होंने मेटेरिया मेडिका, उन्होंने डॉक्टर हैनीमैन की जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, जिसके बगैर कोई होम्योपैथ नहीं बन सकता, तो उन्होंने वो पढ़ाया। इस तरह से दिमाग में कूट कूट के सब चीज़ें भर दी मुझ पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 400 मेडिसिन पे मुकम्मल उबूर है। आप किताब खोल के उतनी तेज़ी से पढ़ नहीं पाएंगे जितनी तेज़ी से मैं आपको बगैर देखे आपको मैं सिम्टम्स बताऊंगा। तो उस वक्त जब सर मुझे बताते थे कि ये दवाओं के नाम याद करवाते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे अब मिल रहा है। एक मालेगांव की मशहूर शख्सियत वहीदुज़्ज़मा, उनको पेट के दर्द की शिकायत थी। वो मेरे पास आए तो वो बोलने लगे, बोले बेटा, बोले मैं यहाँ से जावेद फ़ारानी के यहाँ गया, जावेद फ़ारानी से बोले मैं प्रकाश वकील के पास गया, सब होम्योपैथी भी करके आया, लेकिन तुम्हारे अब्बा बोलने लगे फ़ारूक भी अच्छी दवा देवा था, उससे मिल लो। तो वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि दादा तुमको ये तकलीफ़ कैसे शुरू हुई? तो उन्होंने कहा कि बोले बेटा, बोले तय मेरे पोते सरी है, लेकिन डॉक्टर और वकील से कोई बात नहीं छुपाना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। बोले आयशा हकीम के वालिद मुझे एक नुस्खा बताए थे कि 12 सिंगे की सींग सिल पे घस के शहद में मिला के चाटने का, वो लेने से मुझको सेक समय तो बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन वो उस तारीख से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो बोले एलोपैथी दवा ले लो तो दर्द थोड़ा कम होता, लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो अब वो जो उन्होंने बताई ओलियम एनिमल से दवा ने, ये 12 सिंगे की सींग से दवा बनती है ओलियम एनिमल। वो ओलियम एनिमल ला के दवा उनके मुंह में रखा, दवा ख़त्म भी नहीं हुई और उन्होंने कहा कि बोले दर्द मेरा अच्छा हो गया।
तो होम्योपैथी बहुत तेज़ इलाज है, इसमें सिर्फ दवा का सिलेक्शन सही होना चाहिए, पेशेंट ऑन द स्पॉट अच्छा होता है।